नमस्कार दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार लगभग चौकोर किस्म का है। इसका मतलब है कि मेहनती बहुत ज़्यादा हैं आप, मेहनत करने पे विश्वास रखते हैं और किंचित भी कोई पीछे हटने का नाम नहीं है। मेहनत ज़बरदस्त करते हैं और एक योद्धा किस्म की हथेली अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हृदय की लकीर इस प्रकार से जाती हुई और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल की फिंगर है उसके बीच में देख रही है। देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। महत्वाकांक्षा भी अच्छी है, बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप। सोच भी आपकी बहुत पॉजिटिव है, एक सकारात्मक सोच दिखाई दे रही है और आगे बढ़ने की सोच है, खाने कमाने की सोच यहाँ पे दिख रही है। गुरु का जो प्रभाव पड़ रहा है इस लकीर पे, आपकी हृदय की लकीर पे, ये बता रहा है इच्छा भी आपकी श्रेष्ठ स्थिति की है, अच्छी खासी है। आपकी इच्छा एक अच्छे स्तर पे पहुंचने की है, दबे रहने की नहीं है। अपनी मेहनत के बल पे अच्छे स्तर पे पहुंचने की इच्छा आपके अंदर है और केवल इच्छा नहीं है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो हर प्रकार का कर्म करने को भी तैयार है इसके लिए। ये भी स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ से देखेंगे तो इस प्रकार की दो रेखाएं यहाँ पे चल के आ रही हैं, एक ही कहेंगे हम, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक चिन्ह भी बना रहा है। जब भी हमारा बृहस्पति पे इस प्रकार का चिन्ह होता है, इस प्रकार की लकीर होती है, तो ये धनाढ्य व्यक्तित्व को दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में जबरदस्त धन कमाएगा। धन के मामले में व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होगा। और ये चिन्ह यहाँ पे बताता है कि रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी व्यक्ति का आकर्षण होगा, इसका नॉलेज रखने वाला होगा और अध्यात्म में वास्तविकता को जानेगा। लेकिन क्या ऐसा है? दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की चाह भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हल्की सी बड़ी आपकी रिंग फिंगर दिखाई दे रही है, तो कुछ करने की जो है फितरत भी दिख रही है यहाँ पे, अगर सही तरीके से देखा जाए। अब देखिएगा वर्तमान क्या है और किस तरह से जीवन को वास्तव में अच्छी स्थिति में ले जाना है। आपकी जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, और जो शरीर के 7 चक्र हैं, उन चक्रों को एक सही एक्टिवेट दिशा में ले जाके अपने जीवन को वास्तव में अच्छी स्थिति में ला पाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। वर्तमान में देखते हैं तो यहाँ पे पूरी हथेली में जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ गौण रेखाएं हथेली की सभी मेन रेखाओं को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और इन रेखाओं को भी और रेखाएं काट रही है। तो ये रेखाएं आपके जीवन पे नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं वर्तमान में। अगर अपना रूटीन नहीं बदला, थोड़े से अगर जो प्राणायाम दे रहा हूँ, उपाय दे रहा हूँ, वो सही से नहीं किया तो इनकी जड़ें ज़्यादा जमेंगी और ये उलझन बहुत ज़्यादा देंगी जीवन में। आर्थिक तौर पे भी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर सकते हैं, आपके स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डाल सकते हैं। वर्तमान में क्या है जाल का? ये जाल जब व्यक्ति के जीवन में उभरता है हथेली में, तो सबसे पहला प्रभाव देता है मन और मस्तिष्क में। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा कराती हैं ये,
और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है व्यक्ति के अंदर, उसको छीण कर आती है। तो ये अपना प्रभाव मन और मस्तिष्क पे देती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। आप आर्थिक रूप से बीमार होने बैठ जाते हैं। जहां काम करते हैं ज़्यादातर वहां तनख्वाह या तो टाइम पे नहीं मिलती है, या तो मिल भी जाती है तो जो 5 साल पहले थी वही अभी भी मिली हुई होती है, उसमें एक भी रुपए का जो है बढ़ोतरी में नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये कमज़ोर कराती है, व्यक्ति को आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ने देती है। तीसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे आपके प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे आपके पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे आपके कुटुंब के रिश्ते हों। उन रिश्तों में कहीं ना कहीं बिखराव होने की संभावना को ये बताती है। वो मैनेज नहीं कर पाता व्यक्ति, और या तो उनका फायदा नहीं ले पाता है या रिश्ते बना नहीं पाता है। चौथा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। कहीं ना कहीं इनमें विकार आना शुरू हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें हम तो तनाव की स्थिति, उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति निरंतर बनी रहती है। कोई न कोई व्यक्ति के जीवन में चिंता चलती रहती है, मानसिक तौर पे परेशान होता रहता है। शारीरिक की अगर हम बात करें तो कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें लगी रहती हैं। और पांचवा इसका प्रभाव आपके डेवलपमेंट पे पड़ता है, आपकी जो है प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपके कार्यों में उलझन आनी शुरू हो जाती है, अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, कार्य में विलम्ब आता है, आगे नहीं बढ़ता है, वहीं का वहीं रह जाता है, सफलता के स्तर को घटाता है ये। और व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, जो व्यक्ति की एक अच्छी पहचान होनी चाहिए थी, जो व्यक्ति को प्रतिष्ठा यश मिलना चाहिए था, सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान नहीं मिल पाता है। और ये चीज़ें दिख रही है। अब दिख तो रही हैं, लेकिन करना क्या है? देखिएगा, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको एक मैं वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, ठीक है ना? वनस्पति स्नान, प्राकृतिक क्रिया आपको विधिवत तरीके से जो विधि दूंगा उसी विधि के हिसाब से, और जितना दिन बताऊंगा उतने दिन तक प्राकृतिक स्नान करना है, वनस्पति स्नान करना है। और उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्राणायाम है ज्योतिष विज्ञान का, वो निश्चित तौर पे आपने रोजाना करना है। धीरे धीरे ये जो नेगेटिव ऊर्जा है उस वनस्पति स्नान से और उस दिव्य योग ध्यान क्रिया से बाहर होती जाएगी, और आप देखेंगे 6 से 8 महीने के बाद आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। तुरंत नहीं मिलेगा, कोई चमत्कार नहीं है ये, इसका एक अपनी सीमा होती है, अपना समय होता है। अगर नहीं करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ेंगी और आगे जो है मुश्किलें खड़ी करेंगे। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो करियर और धन की रेखा इस तरह से है और एकाएक हृदय की रेखा में समाहित हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है, और रेखा को कई रेखाएं काट रही है। जब रेखा सीधा हृदय रेखा पे मिलती है तो संभावना ये रहती है कि व्यक्ति जल्दबाजी में और भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकता है, और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं के प्रोग्रेस को, स्वयं के डेवलपमेंट को बाधित कर सकता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकता है, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात, जब करियर और धन की रेखा इस प्रकार से रहती है तो चाहे आपका किसी भी प्रकार का करियर हो, जो आपके काम होते हैं उनमें अस्थायित्व नहीं आता है, और धन के मामले में संघर्ष रहता है, धन के मामले में अस्थायित्व नहीं आ पाता है, चीज़ों में विलम्ब होती है, कई बार तो चीज़ें वहीं तक पहुंच जाती है लेकिन वहीं से फिर बैक मार लेती है। तो करियर और धन की रेखा को ठीक करना है, इसके लिए क्या करेंगे?
अब देखिए, इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है, वो क्रिया मैं आपको दूंगा, वो इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए भी होगा और इस रेखा को पुष्ट करने के लिए भी होगा। उसके अलावा रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय आता है, जो विधि मैं दे रहा हूँ उस विधि के अनुसार करें, जो समय दूंगा उस समय तक करें। निश्चित है, चाहे आपका नौकरी का मामला हो, चाहे आपका जो है धन का मामला हो, उसमें बढ़ोतरी होगी, भगवती की कृपा निश्चित होगी आपके ऊपर। अब देखिएगा यहाँ पे ये मस्तिष्क की रेखा है, क्रिएटिविटी को बता रही है। व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, व्यक्ति एक विवेकवान व्यक्तित्व है और कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ जीवन काल के लिए योजनाएं बनाता रहता है। लेकिन बहुत सारी रेखाएं काटते, जब भी मस्तिष्क की रेखा को बारीक बारीक रेखाएं काटे तो हथेली में पैसा नहीं बचता है, पैसों के मामले में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को भी झेलना पड़ता है। ये दिखाता है जीवन की रेखा इस तरह से आके और इस प्रकार नीचे की ओर आ रही है, लेकिन आने वाले समय में जीवन सहजता से चलेगा, इस ओर ये ध्यान दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक पूर्ण विकसित नहीं कहेंगे हम, अर्ध विकसित अगर कहें तो एम का आकार बन रहा है, अंग्रेजी का अक्षर होता है ना एम, उसका आकार बन रहा है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिसे कहते हैं, आपके जो 5 एलिमेंट हैं और आपके जो शरीर के 7 चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान शिव देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं, आपकी अधिष्ठात्री देवी मां पार्वती हैं। अगर आप पूर्ण रूप से देवादिदेव और अधिष्ठात्री देवी की शरणागति अगर चले जाती हैं तो धीरे धीरे दिव्यता और भव्यता को निश्चित ही आप प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आपका समर्पण किस प्रकार का है, किस रूप का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा आप देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ से निकल करके इस प्रकार से जा रही है और एक रेखा इधर को जा रही है। यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा है। अगर आपके करियर और धन की रेखा स्पष्ट तरीके से यहाँ तक पहुँच जाए तो निश्चित ही अचल संपत्ति का बहुत शानदार सुख मिलेगा। ये रेखा धीरे धीरे बढ़ रही है, आयुष को बढ़ा रही है, ठीक है ना। आपका आयुष बढ़ेगा, आपको जीवन में निश्चित ही सफलता मिलेगी, इसको दिखा रही है। कहीं ना कहीं व्यापारिक बुद्धि दे रही, व्यापार को नहीं दे रही है, लेकिन व्यापारिक बुद्धि आपको मिलने वाली है, ये दिखा रहा है। और आपकी जो वाणी है, बोलने के ढंग के कारण भी आप लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं और धन आ सकता है। लेकिन धीरे धीरे पेट की समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी मणिबंध की जो ये पहली रेखा है वो भी बता रही है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हल्के विकार आने उत्पन्न हो सकते हैं, संभावना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। 2 रेखाएं हैं इसमें, तो किसी के भरोसे ज़्यादा न रहे, स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे ही आपको सफलता मिलेगी, ये भी बता रहा है। अब देखिएगा, ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी की चाह आपके अंदर है। ये उंगली इस तरह से झुक रखी है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है, चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। ये उंगली इस तरह से झुकी हुई है, धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में थोड़ी कमी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहने वाला है। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये है शुक्र का पर्वत। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये नुकीला सा उठता जा रहा है, जितना ये भारी होता है, उठता जाता है, रेखाएं बनती है, वैसे वैसे ये मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है।
कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों को दे रहा है। किसी चीज़ को लेके आप उलझन में हैं, दुविधा में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख उस रूप में नहीं मिल पा रहा है जिस रूप में मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपका शुक्र अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन आपको बृहस्पति को पुष्ट करना है। शुक्र अच्छे फल देना शुरू कर लेगा। निम्न मंगल अगर हम देखें और उच्च मंगल देखें, ये दोनों बहुत अच्छे। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस और ये इशारा कर रहा है। अगर हम बृहस्पति की बात करें, धीरे धीरे बृहस्पति अच्छे स्तर में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर जहां सांसारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी गजब का मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं जीवन काल का एक समय ऐसा आ रहा है कि आप नौकरी के साथ साथ अपने व्यवसाय में भी जाएंगे और व्यवसाय में आपको मन चाहा सुख प्राप्त होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। शनि की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा उभर रहा है। एक तो सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आ सकता है, तकलीफ ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब बिस्तर को छोड़ देंगे तो फिर आलस्य नहीं आएगा, माने दोबारा सोने नहीं जाएंगे। दूसरा, बेवजह की चिंताएं कभी कभी बन जाती हैं या कुछ ऐसी वजहें आ जाती हैं जिसके कारण मन थोड़ा तनाव में रहता है, इस चीज़ को ये दिखा रहा है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य भी थोड़ा सा जो है यहाँ पे नीचे बैठ रहा है धीरे धीरे। तो इसका नीचे बैठना बता रहा है कि जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आप परिश्रम करते हैं, उस हिसाब से ना आपको श्रेय मिल पाता है, ना सम्मान मिलता है, और न ही आपको उसका मेहनताना मिलता है। दूसरी बात ये बता रहा है कि जो क्वालिटी, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें निखर के नहीं आ रही हैं, उभर के नहीं आ रही हैं, और एक सहजता से, एक सरलता से आपको इस समय रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ और सूर्य की उपासना दे रहा हूँ, उसको जरूर करने की कोशिश करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, अच्छा लाभ हो जाएगा और चीज़ें बेहतर होंगी। हाँ, आपका बुध अच्छा है, और बुध अच्छा होने के कारण आने वाले समय में वाणी बहुत अच्छी रहेगी, और जिस काम में भी हाथ डालेंगे ज़्यादातर आपको सफलता मिलेगी। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे और जीवन में योजना बनाकर अगर चलेंगे तो तब ज़्यादा फायदा होगा, और दूसरों के समझाने में भी माहिरता हासिल होगी, और बुद्ध के कारण व्यक्तित्व भी आने वाले समय में निखर करके आने वाला है, इस और ये इशारा कर रहा है। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है, ये अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले अगर समय में हम देखें तो मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे अच्छा रूप लेगा, अच्छी तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखें, शुक्र के कारण या नेगेटिव ऊर्जा के कारण अगर शरीर में कोई समस्या हो भी जाए तो भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत ही रहेगा, और चंद्रमा जितना मजबूत, जितना अच्छी स्थिति में रहेगा, आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा मोटे तौर पे, और धीरे धीरे शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया होता जाएगा, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जितना चंद्रमा आपका अच्छा रहेगा, आपको आने वाले समय में क्रिएटिविटी देगा, ये आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा आपका जितना बेहतर स्थिति में आ रहा है और आने की ओर संकेत कर रहा है, ये बता रहा है कि सकारात्मक सोच आपकी बढ़ने वाली है। आप छल कपट से पूरी तरह से दूर रहेंगे, और जीवन में कहीं ना कहीं, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे प्रोफेशनल स्तर पे हो, चाहे धार्मिक स्तर पे हो, महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलेगा, और
मन से तो खूबसूरत रहेंगे ही आप, तन से भी आपको खूबसूरती मिलने वाली है, इस और ये इशारा कर रहा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो केवल 2 चीज़ें आपकी हथेली में हैं जो जीवन को थोड़ी उलझन में डाल रही हैं, दुविधा में डाल रही हैं, और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है और आपकी जो धन की स्थिति है उसमें बाधा उत्पन्न कर रही है और आपके सम्मान को थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो है आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा, इसको बाहर करना है। और दूसरा, आपकी हथेली की जो करियर और धन की रेखा है उसको पुष्ट करना है। और इन सब का एक विधिवत तरीके से उपाय में ऑडियो के माध्यम से और लिख के भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।